नमस्कार दोस्तों, क्या आप कमर दर्द के साथ साथ अपने पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुनपन से परेशान हो? कमर दर्द के साथ साथ पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुनपन का मुख्य कारण होता है प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क, जिसको कि हम अपनी बोलचाल की भाषा में स्लिप डिस्क भी बोलते हैं। और अगर आप भी इसी तकलीफ से परेशान हो तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन रिजीम एक्सरसाइजेस, जिनको करने से आपको प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क या स्लिप डिस्क या अक्यूट लो बैक पेन की कंडीशन में तुरंत आराम मिलेगा। और अगर आप थोड़े समय के लिए इनको रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आप अपनी इन समस्याओं को जल्दी से जल्दी ठीक करने में कामयाब होंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें हमारी कमर यानी हमारी लंबार स्पाइन की जो एनाटॉमी है, वो बेसिक एनाटॉमी है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो लंबार स्पाइन है वो 5 लंबार वर्टेब्रे से मिलकर बनती है और प्रत्येक 2 वर्टेब्रे के बीच में एक डिस्क होती है। और इस डिस्क के पीछे एक न्यूरल फोरामेन होता है, जिसमें से स्पाइनल नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और नीचे हमें हमारे पैरों में सप्लाई करती है। अब मान लीजिए वियर एंड टियर की वजह से ये जो डिस्क है, इसके शेप में कोई परिवर्तन आता है या यूं कहें ये पिचक जाए, तो ये मोस्ट कॉमनली पीछे की तरफ इस तरीके से निकल जाती है। इसकी वजह से ये जो निकली हुई जो डिस्क है वो हमारी जो स्पाइनल नर्व्स है उन पर दबाव बनाने लगती है, जिसकी वजह से हमें कमर दर्द के साथ साथ पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुनपन महसूस होता है। और फ्रेंड्स, इसी कंडीशन को बोलते हैं प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क या स्लिप डिस्क। अब बात करें इसके लक्षणों की, तो इसमें जो सबसे पहला लक्षण है वो ये है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो दर्द है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका कारण क्या होता है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारी जो डिस्क है वो हाइड्रेट होकर फूल जाती है, जिसकी वजह से इंट्राडिस्कल प्रेशर है वो सुबह जब हम उठते हैं तो बहुत ज्यादा होता है। और इसकी वजह से हमें कमर दर्द के साथ साथ पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुनपन सुबह के समय ज्यादा होता है। उसके बाद इसमें दूसरा जो लक्षण है वो ये है कि जब भी हम बैठते हैं तो हमारा जो दर्द है वो बढ़ जाता है, और जब भी हम खड़े होते हैं या खड़े होकर चलने की कोशिश करते हैं हमारा जो दर्द है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसका कारण क्या होता है कि जब भी हम बैठते हैं या आगे की तरफ झुकते हैं तो हमारी जो स्पाइन है वो फ्लेक्शन में जाती है और ये हमारी जो निकली हुई जो डिस्क है वो और ज्यादा पीछे की तरफ निकलती है, जिसकी वजह से हमारा जो दर्द है वो बढ़ जाता है। और जब भी हम खड़े होते हैं यानी हमारी जो स्पाइन है वो एक्सटेंशन में जाती है। जब भी हमारी जो कमर है वो सीधी होती है तो ये जो डिस्क है वो आगे की तरफ शिफ्ट होती है। इसकी वजह से हमारा जो दर्द है उसमें हमें तुरंत आराम लगता है। और जब भी हम खड़े होते हैं या खड़े होकर चलने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो दर्द है वो बहुत कम होता है। इसके बाद इसमें तीसरा जो लक्षण है वो ये है कि जब भी हम खांसते या छींकते हैं तो हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से जो हमारी डिस्क है उसमें भी प्रेशर बढ़ता है और उसकी वजह से हमारा जो दर्द है वो बढ़ जाता है। जब भी हम खांसते या छींकते हैं तो अचानक से हमें कमर दर्द के साथ साथ पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुनपन अचानक से बहुत तेज महसूस होता है। अब अगर मैंने जो लक्षण बताए हैं ठीक वैसे ही लक्षण आपको हैं और आपकी जो समस्या है वो अक्यूट लो बैक पेन श्रेणी की है, यानी आपका जो कमर दर्द है वो 3 माह से ज्यादा पुराना नहीं है, तो आपको एक्सटेंशन रिजीम एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपको इस समस्या में फायदा मिलेगा। अगर आप कमर दर्द से परेशान हैं और अगर आपको जानना है कि आपको आपके कमर दर्द के हिसाब से कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, तो उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखी है। आप निश्चित रूप से जाकर उस वीडियो को भी देखें, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपको किस तरह का कमर दर्द है और आपको किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। एक्सरसाइज बताने से पहले मेरी आपको सलाह है कि अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट अवश्य करें, जिससे आपकी जो समस्या है वो प्रॉपर्ली डायग्नोस हो सके। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1 to 1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइजेस। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस तरीके से उल्टा लेट जाएंगे। जब हम इस तरीके से उल्टा लेट पाए, अगर मान लीजिए शुरुआत में आपको दर्द ज्यादा है और आप उल्टा नहीं लेट पा रहे हैं, तो आप 1 या 2 तकिए अपने पेट के नीचे इस तरीके से लगा लें
और आप जब इस पोजीशन में थोड़ी देर लेटेंगे तो आपका जो दर्द है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे करके एक एक तक करके आप इन तकियों को निकाल दें और फिर सिंपली इस तरीके से जब आप उल्टा लेट पाए तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लगा लें। फिर अपने दोनों हाथों का जोड़ लगाते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन व कंधों को इस तरीके से ऊपर उठाएं। जब आप इस तरीके से ऊपर उठाएं तो ध्यान रखें कि आपकी जो कमर वाला हिस्सा है, आपकी जो बेल्ट वाला हिस्सा है वो ऊपर ना उठे और उठा के 10 काउंट करना है, होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस तरीके से ऊपर उठाना है, रोकना है, 10 काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। जब आपका दर्द थोड़ा कम हो जाए तो धीरे धीरे आप दोनों हाथों की कोहनियों को भी सीधा करते जाएं। इस तरीके से रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस तरीके से जब दर्द थोड़ा और कम हो जाए तो अपने हाथों को थोड़ा और अपने कंधों के पास में ले लेंगे इस तरीके से। फिर दोनों हाथों की कोहनियों को सीधा करते हुए अपनी गर्दन व कंधों को इस तरीके से ऊपर उठाएं। आपकी जो बेल्ट वाला हिस्सा है, आपकी जो कमर वाला हिस्सा है वो ऊपर नहीं उठना चाहिए और जो जोर आए वो आपके हाथों से आना चाहिए, यानी आप अपने हाथों से अपने काउच को नीचे की तरफ पुश करना है, होल्ड करना है, 10 काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को करने से हमारी जो निकली हुई जो डिस्क है वो आगे की तरफ शिफ्ट होगी और हमें हमारा जो दर्द है, हमारे पैर में जो दर्द झंझनाहट सुनपन आ रहा है वो सेंट्रलाइज होगा, यानी हमारा जो पैर का दर्द है वो कम होते हुए हमारी कमर की तरफ शिफ्ट होगा। अगर इस एक्सरसाइज को करने के दौरान आपका जो दर्द है वो बढ़ता है तो आप ये एक्सरसाइज नहीं करें और अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। इस तरीके से जब हमारा जो दर्द है वो कम होता जाए तो ये जो एक्सरसाइज है हमें प्रत्येक 2 घंटे में करनी है। जब 4-5 दिन हम इस एक्सरसाइज को कर ले और हमारा जो दर्द है वो थोड़ा कम हो जाए तो उसके बाद जो अगली जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ उनको भी आप साथ में फॉलो करें। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से सीधा लेट जाएंगे और फिर हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और दोनों पैरों को बराबर रखते हुए हम हमारी कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। धीरे धीरे वापस नीचे रख देंगे, ऊपर उठाएंगे, 10 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस तरीके से इस एक्सरसाइज के 10 to 15 रिपीटेशन हम इस एक्सरसाइज के करेंगे। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे एक पैर को सीधा कर लेंगे और सीधे किए हुए पैर का घुटना टाइट करते हुए पंजे को खींचते हुए, पंजे को अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचते हुए हम पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे जहां तक हम कंफर्टेबली आराम से उठा सकते हैं। 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और फिर हम वापस उसको नीचे इस तरीके से रख देंगे। घुटने को टाइट करना है, पंजे को ऊपर की तरफ खींचना है और पैर को जहां तक आप कंफर्टेबली उठा सकते हैं वहां तक उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और फिर हम वापस नीचे ले आएंगे। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस पैर से करेंगे और इसी तरीके से हम 10 रिपीटेशन दूसरे वाले पैर से इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। इसके बाद इसमें लास्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे जो भी पैर मुड़ा हुआ है उस पैर के घुटने को इस तरीके से पकड़ लेंगे। अगर आपको घुटने में तकलीफ है तो आप चाहें तो दोनों हाथों को इस तरीके से नीचे लगा के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं और अगर आपको कंफर्टेबल है तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने पर लगा लें और फिर इस घुटने को हम हमारे चेस्ट पे इस तरीके से दबाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस पैर से करेंगे और 10 रिपीटेशन ही हम दूसरे वाले पैर से इस तरीके से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। अब इसमें जो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज आपको बताई है मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज को अगर मान लीजिए आप काम करते हैं, ऑफिस में हैं और उस एक्सरसाइज को करने के लिए आपके पास बेड नहीं है कि आप लेट के कैसे करेंगे, तो उस एक्सरसाइज को स्टैंडिंग में कैसे कर सकते हैं उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों हाथों को हमारे दोनों हिप्स पे इस तरीके से लगा लेंगे, इस तरीके से।
फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों हाथों से हमारी जो हिप है उनको आगे की तरफ पुश करेंगे और हमारी जो एक गर्दन है उसको हम इस तरीके से पीछे की तरफ लेके जाएंगे। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों से अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश करेंगे और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ इस तरीके से लेके आएंगे। रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 to 15 रेपिटेशन हर 2 घंटे में इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक्सटेंशन रिजीम एक्सरसाइजेस को, जिनको करने से आपको प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क यानी स्लिप डिस्क या एक्यूट लो बैक पेन की कंडीशन है उसमें फायदा मिलेगा। और प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क क्या होता है, इसमें किस तरह के लक्षण हमें महसूस होते हैं और एक्सटेंशन रिजीम एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।